एक कपल 41 डेज तक समंदर के बीच में एक याच में फंसा रहा, वो भी ऐसे समंदर में कि जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी शिप या कोई भी बोट नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद उनका खाना भी खत्म हो गया और उस लड़के की भी डेथ हो गई, लेकिन लड़की यहाँ पे जिंदा बच गई। कैसे बच गई वो जिंदा, आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये कहानी है यहाँ पे 1983 की, जब टैमी नाम की एक लड़की अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे चली जाती है सेलर बनने के लिए, और उसकी ड्यूटी लगती है यहाँ पे ताहिती आइलैंड के ऊपर। और वहाँ पे जाने के बाद वो जब उस आइलैंड की खूबसूरती को देखती है तो उसको समंदर से प्यार हो जाता है। उसको पहले ही समंदर बहुत ज़्यादा पसंद था बचपन से, इसीलिए ही उसने सेलर बनने का फैसला किया था ताकि वो समंदर में ड्यूटी कर पाए। और उसके बाद फिर समंदर को समझ रही होती है, बोट्स को और शिप्स को समझ रही होती है, क्योंकि उसको समंदर में जाना था ड्यूटी करने के लिए। तो एक लड़का उसे जो है वो ये सारी चीज़ें समझा रहा था, जिसका नाम था यहाँ पे रिचर्ड। और उसको भी यहाँ पे समंदर में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ड्यूटी करते हुए, और उसको भी समंदर से बहुत ज़्यादा प्यार था। और इसीलिए वो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे समंदर के और बोट्स के और शिप्स के शौकीन थे। तो इसीलिए उन दोनों में लगाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिचर्ड जिसकी एज यहाँ पे 34 इयर्स थी और टैमी जिसकी एज यहाँ पे 23 इयर्स थी, उन दोनों को मिलने के लिए यहाँ पे रिचर्ड का एक दोस्त आता है जिसका नाम था पीटर। वो अपनी वाइफ के साथ आया था, और पीटर जो है वो रिचर्ड से ये कहता है कि तुम्हें मेरी एक याच को, जिसकी हाइट यहाँ पे 44 मीटर्स है, उसको यहाँ पे कैलिफोर्निया पहुंचाना है, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तो रिचर्ड को और टैमी को ये डील बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगती है, तो वो दोनों यहाँ पे फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों इस बोट को लेके, यानी इस याच को लेके जो है वो कैलिफोर्निया ज़रूर जाएंगे। उनका फासला कोई बहुत छोटा नहीं था, उनका फासला यहाँ पे 4000 माइल्स से ज़्यादा था, जो कि तकरीबन 6400 किलोमीटर से भी ज़्यादा बनता है। तो उसके बाद फिर ये दोनों जो है वो उस बोट में सारा ज़रूरी सामान, अपना खाना पीना, कुछ वाइन्स की बॉटल्स और ये सारी चीज़ें रख के जो है ना वो निकल जाते हैं उस याच में। और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं, और फिर रिचर्ड जो है वो टैमी को प्रपोज कर देता है, और टैमी भी जो है वो रिचर्ड का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, और वो दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस सफ़र को कंप्लीट करने के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनको यहाँ पे रेडियो के ज़रिए इतला दी जाती है कि समंदर में जो है वो तूफान आ गया है, और फिर वो दोनों देखते हैं कि समंदरी तूफान जो है वो उनकी तरफ आ रहा है। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो तूफान के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अपनी बोट को लेकर चले जाएंगे। उसके बाद फिर वो दोनों यही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो तूफान था वो बड़ी बड़ी लहरों के साथ बहुत तेज़ी से आ रहा होता है। तो रिचर्ड यहाँ पे टैमी को कहता है कि तुम अंदर चली जाओ, और वो तूफान आके जो है वो रिचर्ड को अपने साथ ले जाता है, और टैमी यहाँ पे याच के अंदर ही गिर के बेहोश हो जाती है। 27 घंटे बाद उसको होश आता है, जैसा कि उसने अपनी किताब में भी यही लिखा है कि 27 घंटे बाद जब उसको होश आया, तो उसके बाद फिर वो जब याच के ऊपर जाके पूरी याच को सर्च करती है, तो वो देखती है कि रिचर्ड वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वो समझ जाती है कि रिचर्ड को जो है वो समंदरी तूफान लेकर चला गया है। और उसके बाद फिर टैमी देखती है कि उसकी बोट भी अब आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि उसका पर्दा भी जो है वो गिर गया है। और उसके बाद फिर वो उस पर्दे को जो है वो दोबारा लगाने की कोशिश करती है। वो एक बंदे के बस की बात नहीं थी, लेकिन वो बहुत कोशिश करती है, क्योंकि इसके बिना बोट को आगे लेके जाना ही नामुमकिन था, और वो पर्दा लगाने में कामयाब हो जाती है। और उसके बाद फिर बोट को जब वो आगे लेके जा रही होती है, तो वो ये देखती है कि समंदर में उसको रिचर्ड नज़र आता है। उसके बाद फिर वो बोट को आगे लेके जाती है, अपने आप को रस्सी से बांध के समंदर में कूद जाती है, और फिर वो रिचर्ड को भी जो है वो अपने साथ रस्सी के ज़रिए खींच के जो है वो उस बोट में ले आती है। रिचर्ड उस वक्त ज़िंदा था, उसका
लेग इंजर्ड हो चुका था, उसके पाँव में बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और उसकी सारी पसलियाँ टूट चुकी थी, लेकिन वो अभी ज़िंदा था। उनके पास 10 से 15 दिन का खाना यहाँ पे पड़ा हुआ था और वो दोनों उसी पे ही गुज़ारा कर रहे थे और उसके बाद फिर पानी उनके पास बहुत कम था और उसके बाद फिर उनके लिए एक मिरेकल होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि वहाँ पर बारिश हो जाती है, जिससे वो अपने सारे बर्तनों में पानी भर लेते हैं और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कम से कम पानी का इंतज़ाम तो हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों ने समंदर का पानी क्यों नहीं पिया? तो समंदर का पानी इसलिए नहीं पिया क्योंकि समंदर का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, वो पिया नहीं जाता है। और उसके बाद फिर जो है ना, खाना इनके पास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि इनको वहाँ पे 20 दिन हो चुके थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे रिचर्ड जो है वो टैमी से कहता है कि तुम्हें जो है वो अब मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर टैमी जब मछलियाँ पकड़ने के लिए जाती है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नई थी तो वो मछलियाँ नहीं पकड़ पाती है और फिर वो वापस ऊपर आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद हो गई थी। और क्योंकि ये फैसला जो है वो टैमी का ही था रिचर्ड के साथ इस बोट में जाने का, रिचर्ड को कन्विंस करने का कि वो दोनों एक सफ़र पे चलें, तो इसलिए टैमी जो है वो अब रिचर्ड से माफ़ी मांगती है। उस याच में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से जो है वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही थी टैमी। उसके बाद फिर जो पानी उन्होंने भरा था वो भी जब ख़त्म हो जाता है तो वो दोनों अपनी वाइन्स की बोतलें इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए जो है वो अपनी प्यास बुझाने लगते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे रिचर्ड की डेथ हो जाती है। टैमी यहाँ पे जो है एक सदमे में चली गई थी और वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी कि रिचर्ड जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि वो उसका होने वाला लाइफ पार्टनर था। उसके बाद फिर बहुत दूर उसको एक शिप नज़र आती है, वो फायर करती है, शिप वाले उस फायर को भी देख लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इस समंदर में तो कोई बोट हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए वो लोग आसपास देखते हैं, इनको कोई बोट नहीं नज़र आती है, तो उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद फिर टैमी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, 40 डेज़ हो चुके थे, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी अब, क्योंकि वो खाना भी थोड़ा-थोड़ा करके खा रही थी और यहाँ पे वाइन्स की बोतलों पे और समंदर के पानी पे जो है वो गुज़ारा कर रही थी, तो इसीलिए जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और उसको जो है वो एक शिप नज़र आती है, वो दोबारा जो है एक फायर करती है और वो शिप वाले जो है वो उसे देख लेते हैं और 41 डेज़ बाद जो है वो टैमी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और इस कहानी के ऊपर उसने अपने ही हाथों से एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रेड स्काई इन मॉर्निंग। और ऐसे ही दो लोग जो है ना वो बर्फ के बीच में फंस गए थे, वो भी 3 साल तक, तो वो दोनों जिंदा कैसे बचे, वापस किस तरह आए अपने कंट्री में, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और 4 दोस्त यहाँ पे अमेज़न जंगल में खो गए थे, दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उनमें से 2 दोस्त वापस कैसे बचकर आ गए, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपको लाकर सुनाता रहूं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।